आइए हम परमेश्वर का वचन से पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। यूहन्ना 14 का 16 और 17। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 एंड 17। यूहन्ना 14 का 16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह नाव से देखता है और नाव से जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, उसका जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। दुष्ट आत्मा आता है, वो भी कुछ बोलता है, और दूसरा योगा करने वालों के अंदर आत्मा आता है, कुछ बोलता है। ऐसा एक विचार, पवित्र आत्मा भी ऐसा कोई है करके एक विचार रहता है। इधर में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं दूसरा एक मददगार, एक सहायक, उसके लिए असली शब्द है पैराक्लिटोस। इसका मतलब हमारे सारे काम लेकर चलाने वाला। प्रभु ये क्यों बोल दिया उसका यूहन्ना 14 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 14 का 1 से 3। जॉन 14 1 to 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, इधर में प्रभु बोलते तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो। इसका बैकग्राउंड प्रभु ने क्यों ऐसा बोला, उसका कारण यह है, प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलना शुरू किया, मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगा। तब उनका दिल व्याकुल हो गया, घबरा गया। यीशु के चेले कोई बेकार रहने वाला एक भी नहीं था। सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे। कुछ मछली पकड़ने वाला, कुछ चुंगी लेने वाला, कुछ अपना काम। जब प्रभु यीशु ने उनको बुलाया, उन्होंने अपना काम को उधर ही छोड़कर यीशु के पीछे निकल आया। मछली पकड़ने वाला जाल को भी उधर ही छोड़कर यीशु के पीछे निकल आया। चुंगी लेने वाला उधर ही छोड़कर निकल आया। जब उन लोग निकल कर आ गया, उनका बिजनेस, उनका काम धंधा पूरा खत्म हो गया। तब यीशु अद्भुत काम करते थे तो लोग, चेले खुश हो गए थे। ठीक है, अभी लोग चेलों के पास आकर पूछते हैं, यीशु के पास कैसा, मुझे ले जाओ, यीशु के पास ले जाओ। ऐसा अच्छा हो रहा था। लेकिन उसके बाद यीशु का शिक्षा बहुत कठिन होने लगा। जब यीशु का शिक्षा कठिन होने लगा, लोग उनको छोड़कर जाने लगा है। यीशु हमेशा चंगाई करता हुआ नहीं रहा। शुरू में पहला साल में थोड़ा चंगाई किया, उसके बाद कठिन उपदेश देना शुरू किया। तो चेले लोग बोलने लगे, बहुत तरह बोलने लगे, ये कठिन उपदेश है, कौन सह सकता है। बहुत तरह लोग उनको छोड़कर चले गए। तब भी ये चेले लोग उनके साथ बने रहा। तो चेलों को यीशु बोलता है, मैं भी तुमको छोड़कर जाने वाला हूँ। देखिए, उनका बिजनेस धंधा खत्म हो गया, दुनिया भी उनके खिलाफ हो गया। एक ही सहारा था, प्रभु यीशु, वो भी उनको छोड़कर जा रहा है करके, तो उनका दिल व्याकुल हो गया। तब प्रभु बोला, दूसरा एक मेरे जगह में मेरे जैसा काम करने वाला, इसलिए पैराक्लिटोस शब्द इस्तेमाल किया है। मेरे जगह में मेरे जैसा रहकर हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुमको चलाने वाला, तुमको मदद करने वाला एक आत्मा को भेजूंगा।
तो पवित्र आत्मा सिर्फ गैरजमाल बोलने के लिए या आपको खुश करने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा का मुख्य काम हमेशा आपके साथ रहना, आपके सारा काम करना। पैराक्लिटोस उस बात का गहराई से होते वक्त जो काम आपको करना होगा पूरा वो करेगा। इधर मैं हिंदी में एक मददगार और हमेशा साथ रहेगा। तो हमको किसी जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले मददगार के तो प्राय पवित्र आत्मा का सहारा लेना है। यीशु बोलता मैं छोड़ कर चले जा रहा हूं, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मदद करेगा। तो जब भी आप जाता है, आप बाथरूम में हैं, टॉयलेट में हैं, या ट्रेन में सफ़र कर रहा है, बस में सफ़र कर रहा है, हवाई जहाज में सफ़र कर रहा है, हर समय हमेशा आपके साथ साथ रहेगा पवित्र आत्मा। आपके साथ साथ रहकर आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा इसी के लिए आया है, हमेशा आपके साथ रहने के लिए और आपको मदद करने के लिए। और उसका 25 और 26 पढ़िएगा, यूहन्ना 14 का 25 और 26। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तुमको सब बातें सिखाएगा, साथ रहेगा, मदद करेगा और सब बातें सिखाएगा। तो हमको सिखाने वाला है पवित्र आत्मा। जो बात आपको मालूम नहीं हो रहा है, अभी प्रभु का दास प्रचार किया, आपको पूरा मालूम नहीं हुआ, तो आप पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं, प्रभु का दास प्रचार किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा मुझे समझा दे। या ये बात क्या है, सब बातें सिखाएगा पवित्र आत्मा को सब। यहाँ तक मैं फौज में रहते समय में भी, मुझे फौज के काम में भी पवित्र आत्मा कितने बार मुझे मदद किया, कितने की वो सारे विवरण करके बताने का भी समय नहीं है। तो पवित्र आत्मा को सब बातें मालूम है। जो अगर नौकरी करने वाले हैं, ऑफिस में काम करने वाले, शिक्षा कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, कुछ भी फैक्ट्री में काम करने वाले हो, सबको प्रभु क्या करेगा, आप सबको सब बातें सिखाने वाला है पवित्र आत्मा। कोई भी बात, अभी बहन लोग खाना बना रहा है, सब्जी बनाना नहीं आता, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे, मुझे सिखाए, खाना बनाए, हर बात सिखाने वाला है पवित्र आत्मा। और प्रभु बोला हुआ बातें, या ये बाइबल की बातें सिर्फ नहीं, हर बातें जो कॉलेज में पढ़ने वाला है, सबके लिए मैं आपको बोलता हूं, पवित्र आत्मा सब बातें सिखाने वाला। मैं एक CME में पुणे में हमारा स्पेशल कोर्स चल रहा था। उस वक्त सब्जेक्ट ब्रिजिंग पुल बनाने का, वो तो बहुत कठिन होता है। उस समय मुझे जगह जगह प्रचार करने के लिए जाने का मन भी होता था। तो मेरे साथ वाला लोग बोलते थे, ये तो सिर्फ प्रचार में लगे रहे, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा सोचते थे। जिस दिन सोमवार को हमारा 4 घंटे का पेपर होना है, सोमवार को भी, शनिवार को भी, इतवार को भी आधी रात को मैं आया। मैं जगह जगह में कुछ संगति में प्रभु कार्य कर, बाकी लोग 3-4 दिन लगातार कर रहा है। तो पेपर, हमारा क्वेश्चन पेपर मिला, मैं प्रभु पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, तो मैंने लिखना शुरू किया। सब लोग लिखने की आधा घंटा पहले मैं कागज़ दे दिया। तो मेरे साथ वाला लोग बोला, ये तो बस फेल है, और इन्होंने देखो कागज़ भी पूरा भर करने। मैं जब लिखना शुरू किया तो मेरा प्रोफेसर जो सिखाने वाला जो नक्शा बोर्ड में रखते थे, पूरा ठीक मुझे याद आ रहा है। इतना अच्छी तरह जल्दी लिख दिया। उस बार का आज भी आप CME में जाएगा तो मेरा नाम उधर लिख के रखा है।
ऑनर्स बोर्ड में। लोग हैरान हो गया, इतना ऊंचा मार्क कैसा लिया? पवित्र आत्मा मदद किया। मैं क्यों ये बात बताया है? कभी कभी माँ बाप सोचते हैं बच्चा पढ़ते रहें, भाई बच्चे को थोड़ा आत्मा में प्रार्थना करने दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा में क्या 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 है? यशायाह 11 का 1-2 पढ़िएगा। आत्मा क्या क्या, आत्मा उसमें क्या क्या सिखाता है? यशायाह 11 का 1-2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा। देखिए आत्मा में क्या क्या है, दोबारा पढ़िएगा। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, हाँ, पराक्रम के आत्मा, हाँ, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। हाँ, देखिए कितना गुण है उस आत्मा में, थोड़ा ध्यान से देखिए कितना, सब थोड़ा गिन कर देखें क्या क्या है। और एक बोलना शुरू करें, उस आत्मा में क्या क्या है, बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए। यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा की भय का आत्मा। देखो कितना, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा को एक बातें मालूम नहीं। पवित्र आत्मा, अब दानियल के साथ पवित्र आत्मा रहा, यूसुफ के साथ पवित्र आत्मा रहा, और फरो भी बोलता है यूसुफ को देख, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तुम्हारे जैसा और बुद्धि वाला कौन मिल सकता है? आप नौकरी करने वाला, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को भी मैं बताता हूं, आप जिधर काम करते हैं आत्मा के द्वारा, आपके बराबर कोई और नहीं होना है। आपके बराबर कोई और नहीं होना। इतना बुद्धि, इतना ज्ञान पवित्र आत्मा में होता है। मैं जब फौज में काम करते थे, हमारा कर्नल भुवन सिंह, वो बोलते थे, उन्होंने मेरा ऑफिस, उनका ऑफिस है थोड़ा दूर में है, वो आकर मेरा ऑफिस में बैठ जाता था। हमारा बाकी टूआईसी है, बाकी लोग हैं, उन्हें बोलते मुझे शाम तुम्हारे ऑफिस में आकर बैठते वक्त मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। सब लोगों को तारीफ करे। हमारा कमांडिंग ऑफिसर, मुझे उन्होंने, हमारा इंटरकॉम सेट होता है, बाकी से होता है, आपस में बात कर सकते, उन्होंने मुझे बुलाया इधर आ, तो 1 मिनट में उधर पहुंचना है। उसके जगह में वो आकर मेरे ऑफिस में आकर बैठ जाता है। लोग खाने लगा तो उन्होंने बोला आपके पास बैठने से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा शांति रहता है। तो आप जिधर ऑफिस में काम करता है, आत्मा का परिपूर्णता में रहेगा तो आपको बीट करने वाला कोई नहीं होगा। दफ्तरों में आजकल अलग अलग जादू का शक्ति, देवता का शक्ति सब बांध के रखता है ताकि काम करने में। तो आप उधर जाकर उन शक्तियों को न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करके आप उधर राज्य करना है उस आत्मा के द्वारा। तो बुद्धि और समझ, इसलिए पवित्र आत्मा, आप लोग क्या सोचते हैं आत्मा सिर्फ ताली बजाकर टटा 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 करने के लिए आत्मा है? नहीं भाई, आत्मा हर तरह में मदद करने वाला, हर समय। मैं एक छोटा सा घटना बताता हूं, छोटा सा, हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ा घटना था। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हो रहा था।
तो चीन आगे बढ़कर हमारा असम के कई इलाकों में आ गया, हिंदुस्तान घबरा गया। तो अमेरिका 4 प्लेन पूरा भरकर माइंस भेजा, NMM-14 करके छोटा सा माइन वो भेजा था कि इंडिया का बॉर्डर में मिसामारी नजदीक तक चीन आ गया। जो पहला प्लेन आना था वो आगरा में उतर गया। बाकी हम लोग उस वक्त तेजपुर में था, आसाम में। तेजपुर में दूसरा, तीसरा, चौथा प्लेन, पहला प्लेन में उन लोग NM-14 माइन का सारा ड्राइंग है कैसा, इंडिया में वो नहीं था, उन्होंने वो कैसा होना है। तो 3 प्लेन लोड पूरा माइंस तेजपुर में पहुंच गया। तो कोर कमांडर और डी कमांडर आगे इंजीनियर्स, हम इंजीनियर्स का काम है माइंस लगाओ। देखा तो उसमें कोई उसको कैसा है, क्या है, ABCD कुछ भी मालूम नहीं, कैसा उसको खोलना है, कैसा उसको आम करना है, सब परेशान। महीने में देखा, मुझे पवित्र आत्मा बोला तुमको मैं ये सिखाता हूं। मैं एक माइन हाथ में लेकर, उधर में बंगर है, बड़ा बंगर, एक्सप्लोसिव वगैरह रखना, उधर मैं जाकर मैंने बोला कोई नहीं आना, मैं प्रार्थना करके उसको खोलना शुरू किया। मेरा जान खतरे में है और फट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, छोटा सा है। मैं आराम से, पवित्र आत्मा मुझे बताया ये पहले निकालो, ये पहले निकालो, पूरे निकाल कर मैं झंडा दिखाया, पूरा क्लियर। तो मैं आकर सारे बाकी ऑफिसरों को बताया ऐसा करो, एकदम उन लोग खुश होकर के सब लेकर आगे बढ़ गए। 2 दिन के बाद आगरा से आया हुआ प्लेन आ गया। तो जैसा मैं 1 2 3 बताया वैसा ही नक्शे के साथ। तो लोग बोलने लगे तुमको ये कैसा मालूम हो गया? मुझे कैसा मालूम हो गया? पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं क्यों प्रैक्टिकल बताते, जो आप लोग जिधर रहे वो सारा फील्ड आप कब्जा करना है, एरिया आप कब्जा करना है। फैक्ट्री है तो आपका स्पिरिट, दफ्तर है तो आपका स्पिरिट। जो आपके खिलाफ है तो उनको न्यूट्रलाइज करना, उनके अंदर का बुद्धि को न्यूट्रलाइज करना। तो परमेश्वर की आत्मा पढ़िएगा क्या क्या है। यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा। युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय का आत्मा। तो हर जगह में आप लोग आत्मा के द्वारा बुद्धि और पराक्रम की आत्मा। 1971 का पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, उस वक्त हम चांप जोरिया में था। पाकिस्तान आगे आ रहा है, चांप उन्होंने कब्जा कर दिया, पुल भी तोड़ दिया, आगे एडवांस हो रहा है। सारे डीप कमांडर, कोर कमांडर सब घबरा गए, क्या करूं। मैं उधमपुर से जाकर पांटून वगैरह जब लेके आया, लेकिन बीच में चिनाब दरिया है, रशिया से टैंक भी भेज दिया, लेकिन वो टैंक को चिनाब दरिया पार करके जाना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर का पुल कमजोर पुल है, लोड नहीं ले सकता। जल्दी जल्दी पार, चिनाब दरिया को कैसा पार करे। प्रभु ने मुझे छोटा सा एक बुद्धि दिया, बुद्धि के द्वारा मैंने हमारा CEO और बोला हम ऐसा कुछ स्टील वायर रोप के द्वारा कुछ बनाएंगे, कैप्टिव फ्री के द्वारा करेंगे, ये कैसा होगा। प्रभु ने बोला, मैंने बोला मुझे डीप कमांडर को बोला मुझे अनुमति दो। मैं जाकर जल्दी, उस वक्त जम्मू शहर भी हमारा सेवा के लिए था। मैं DC के पास गए, DC को बोला कोई अच्छा फाउंड्री वाला, फैक्ट्री वाला खोल दो। खोल दिया, उधर में कुछ पुल्ली बनवा दी, पुल्ली बना के जल्दी रात जल्दी मैं उधर ही खड़ा होकर रात सुबेरे होने के 4 बजे के पहले लेके आया, टैंके फार करना शुरू किया। मुझे गला लगा रहा है, ये इतना बुद्धि तुमको कहां से मिला? कौन दिया बुद्धि? मेरे घर से नहीं आया था, पवित्र आत्मा से आया था। तो मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के बराबर दुनिया में कोई नहीं होना।
दिलेरी में, बुद्धि में, ज्ञान में। आप लोग सोचते पवित्र में सिर्फ थोड़ा सा हालेलुया बोलने के लिए, नहीं, परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा। कोई भी काम, सारे आपके ऑफिसर, आपके डायरेक्टर, आपके कोई भी हो, आपको देखकर बोलना ये इनके पास परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। तो परमेश्वर की आत्मा सिर्फ हालेलुया बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ रोने के लिए नहीं है। ओ, आपको तो पवित्र हो तो मैं कमजोर हूं, मैं तो आप तंगा मेरा खाटेगा तो ठीक है, मैं तेरे को आप गाली देखो मैं सुनूंगा, ठीक है, गाली वगैरह सुनना ठीक है, लेकिन उनका स्पिरिट के ऊपर शक्ति पाना। अभी हमारा पोंटी का भाई था बंडी, हाँ, उन्होंने मुझे फोन किया अभी इधर अमेरिका में जाने के पहले, गल्फ उधर में। उनका बॉस दिन रात काम कर रहा है, एक स्पिरिट उनके अंदर में। तो उन्होंने बोला ये मुझे बहुत तंग करता है। मैंने बंटी को बोला तुम क्या करो, उस कमरे में, उनके कमरे में जाओ, प्रार्थना करो, उनका स्पिरिट को अरेस्ट करो। तो बात उल्टा हो गया, वो उनका बॉस को नींद नहीं आता था, पूरा दिन रात काम करता था। इन्होंने जाकर अरेस्ट करने के बाद वो सोता ही रह रहा है और बंडी लीडिंग कर रहा है। तो मेरे प्यारो, चाहे कोई भी आत्मा हो, योगा का आत्मा हो, श्रीमान रामदेव का आत्मा हो, किसी का भी आत्मा हो, अरेस्ट करके उसके ऊपर बल पाने का शक्ति आपका पवित्र आत्मा में है। कितना जादूगर का शक्ति हो। मैं पुंछ में उधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, उधर में एक मैजिक करने वाला आया पुंछ में, बहुत पहले, बहुत लोग हो गए, उन्होंने ताली बजाई। उन्होंने एक आदमी को लेटाया, उसके ऊपर एक काला शीट डाल दिया और उन्होंने बोलते श्रीमान जी आपका जेब में नोट का नंबर ये बताएगा। तो किसी के जेब में जो नोट है उसका नंबर ये बता रहा है और ऐसा बता, तुम लोग अजीब होकर के पैसा दे। समझ में आया? वो काला चादर उनके ऊपर डाला, नीचे लेटा, उनको बोला नंबर 3 4 5 6 7 बोलता है। तो मैंने भी उधर प्रचार करते, इन्होंने आके तो हम थोड़ा सा करता है, तो मैंने उधर जाकर यीशु के नाम में स्पिरिट को अरेस्ट करता हूं। थोड़ी देर के बाद उनको मुझे कौन दिख रहा है, मुझे कुछ दिखना नहीं है, मुझे कुछ दिखता नहीं है। फिर उन्होंने बोला अगर कोई मेहमान हमारा पानी में मिट्टी मत, हमारा खाने में मिट्टी मत डालो, आपको हाथ जोड़ कर बताता हूं, हमको छोड़कर आप जाइए। हाथ जोड़कर बोलने लगा। तो उनका स्पिरिट को भी अरेस्ट करने के लिए फिर मैंने बोला प्रभु बेचारे का काम होने तो मैं चले गया। तो आप आत्मा से भरा हुआ एक आदमी की तरह खड़ा हो जाए, आपका सामना करने के लिए कोई नहीं होना, क्योंकि आपका आत्मा किधर का आया है। लूक 24:49, 24 का 49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। स्वर्ग से सामर्थ, पावर फ्रॉम हाई। तो आप जिधर भी काम कर रहा है, बुद्धि में कमी नहीं आना है। उधर का शक्ति कितना भी हो, उधर का पावर कितना भी हो। जामजोरिया का लड़ाई के बाद उधमपुर में आकर हमारे इंजीनियर्स मेस में, कोर ऑफ इंजीनियर्स का मेस में एक पार्टी था। उसमें हमारा नॉर्थर्न कमांडर सब आए थे। उन लोग स्टेज में बुलाकर का बोल रहा था, मैं आराम से उधर बैठे हुए थे, बोलकर सामने इधर आओ। स्टेज में खड़ा होकर कोर कमांडर और हमारे आर्मी हेडक्वार्टर से भी आए थे। इनका चेहरा हमेशा चमकता रहा, खुश रहा। इनसे हमको बहुत दिल। उन्होंने बोला गॉड सन, एक नाम भी दिया गॉड सन। क्यों? पवित्र आत्मा मेरे साथ रहा, मदद किया।
लड़ाई के समय में भी कैसा उन लोग डरते भागते थे। तो मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा अपना खुदी को हराने के लिए सिर्फ नहीं, हर फील्ड में आप नंबर 1 आना है। कितने लोग सुना है? हर फील्ड में नंबर 1 आना है, कहीं भी नंबर 2 नहीं बनना, कहीं भी नंबर 2 नहीं बनना। हर बात सिखाएगा और प्रभु ने बोला हुआ बातें याद दिलाएगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा एक आत्मा समझ करके उनको खेलने का चीज ना बनाइएगा। सिर्फ हालेलुया बोलने का नहीं, सिर्फ थोड़ा अन्य भाषा बोलने का नहीं, वो थोड़ा निशान है। आप अभी समझ लो, आपको मालूम है ये हर घर में बिजली के लिए इंडिकेटर लाइट होता है, लाल बत्ती दिखता है ना, इंडिकेटर लाल बत्ती, वो देखते ही आप बोलते हैं बिजली है। अन्य भाषा सिर्फ लाल बत्ती है। और कितना जोर से मेष में भी मार मार करके अन्य भाषा बोले तो वो क्या है? सिर्फ लाल बत्ती। लाल बत्ती है, लेकिन आपका बल्ब नहीं जलता, आपका पंप काम नहीं करता, फ्रिज काम नहीं करता, आपका मिक्सी काम नहीं करता। ऐसा लाल बत्ती से क्या फायदा? ओ मैं आपने पवित्र, हाँ जी, खोपा खोपा खुपा खुपा खुतरा हिला हिला कर दिखाएंगे, लेकिन शैतान की सामना करने के लिए आते वक्त भाग जाता, परीक्षा आते वक्त भाग जाता, कोई बुद्धि का काम आते वक्त, ओ मैं तो अनपढ़ हूं जी, मेरा क्वालिफिकेशन है अनपढ़। यीशु के लोगों के साथ का उनका बुद्धि देकर पढ़िएगा, उनके बारे में देख करके उन लोग बोलते थे, हाँ 4:13, हाँ ठीक है 4:13 करेक्ट, 4:13 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, अनपढ़ और साधारण, लेकिन उनका ज्ञान देखकर, पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, पतरस और यूहन्ना का सामर्थ देखा, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना। देखो मेरे प्यारों बहनों भाइयों, आप अनपढ़ है तो भी पवित्र आत्मा का डिग्री है तो आपको कोई पीछे धक्का देकर निकाल नहीं सकता। कौन सा डिग्री चाहिए? बोलो, पवित्र आत्मा का डिग्री। पवित्र आत्मा पा लिया तो आप अनपढ़ है तो भी पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाएगा। बोलो, सब बातें सिखाएगा। तो अनपढ़ है तो परमेश्वर की आत्मा, जो यीशु, पैराक्लिटोस का मतलब यीशु के जगह में आया हुआ है, यीशु के जगह में आपको सिखाने आया, आपको ज्ञान देने आया, बुद्धि देने आया। तो चाहे ऑफिस में हो, चाहे किधर भी हो, आपके बराबर और कोई नहीं होना, बराबर और कोई नहीं होना। मेरे साथ वाला ऑफिसर्स पूछ रहे थे, कर्नल आपने भूपेंद्र सिंह को कैसा अपना जेब में डाल दिया? मैंने उनको जेब में नहीं डाला, तो बाकी ऑफिसरों को उन्होंने गुस्सा करके बोलते, तो मेरे सामने आते वक्त बहुत प्यार से बोलता है। और कोई ऑफिसर्स को कोई सजेशन हमारा कॉन्फ्रेंस होते वक्त बोलता है, तुम बोलो, फिर सीईओ कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? ऐसा हालत में आया क्या? मैंने उनको कुछ देता नहीं। आप
किसी जगह में रहते समय में, ऑफिस में जाने वाला हो, वर्क करने वाला हो, स्कूल में, कॉलेज में करने वाला, आत्मा से परिपूर्ण रहे। सब बातें पवित्र आत्मा सिखाता है और यीशु बोला हुआ बातें याद दिलाता है। अभी 16 का 7-8 पढ़िएगा। यूहन्ना 16 का 7-8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, मेल के बारे में बताएगा। आप कोई काम करने के पहले अगर आप आगे बढ़ते वक्त तो पाप है, तो पवित्र आत्मा आपका विवेक के द्वारा आपको दिखाएगा ये गलत है, ये नहीं करना। और उसका 13 पढ़िएगा, 13 यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग बताएगा। आपको परमेश्वर की आत्मा की मार्ग, प्रभु में कैसा चलना है, ऐसा प्रभु से आप विनती करेगा तो सत्य का आत्मा आकर सब सत्य का मार्ग आपको बताएगा। मेरे जीवन में कितने कितने खतरनाक कठिनाई हुए, कितने, मैं फौज में रहते समय में और उसके बाद सेवा में आते समय में कितने कठिनाई मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आपको सत्य का मार्ग बताएगा। प्रभु मैं क्या करूं? लेकिन मैंने देखा है, ध्यान से सुनिए प्रभु का सेवक लोग भी, कभी कभी हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पवित्र आत्मा जल्दी बताने वाला नहीं। पवित्र आत्मा पीछे रुक कर देखता है क्या आप जल्दीबाजी में कुछ करता है या नहीं। पवित्र आत्मा परखने के लिए भी मौका देता है। अभी समझ लो सेवकों के अंदर में पैसा का कमी हो गया, बच्चा भूखा रह रहा है, पवित्र आत्मा थोड़ी देर आपको उसी हालत में रखेगा ताकि आप इधर उधर से उधार लेने जाता है या कोई दुकान से उधार लेने जाता है या किसी से मांगने जाता है करके पवित्र आत्मा क्या करता है? चेक करके देखता है। ये तस्लीमी पवित्र आत्मा को मालूम होना, थोड़ी देर पैसा का तंगी आपके पास आया, क्या आप किसी से मुंह खोलकर बोलता है या किसी से उधार लेता है? मुझे भी ऐसा बहुत बार पवित्र आत्मा चेक किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक बार हमारे घर में कुछ तंगी आया, भूखा रहने का। मेरा पत्नी को याद है या नहीं, शायद सोचने से याद आएगा। 3 दिन लगातार खाना नहीं, कुछ नहीं खाने के लिए। तीसरा दिन रात को फिनी 11 बजे ऐसा रो रो कर बोला, पापा कल खाना मिलेगा। उनका जीभ तालू इधर में चिपक गए। 11 मैंने उनका सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया, प्रभु भूख के कारण ये मरेगा तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, कल इनको दफन करने के लिए प्रभु मुझे कृपा देना। तो दूसरा दिन सवेरे 4 बजे उधर से 7 किलोमीटर दूर से एक ब्राह्मण पुजारी बैग भर के चावल आटा सब्जी लेके आए। उसको लेकर फिर मेरा पत्नी उसको पकाया, खाना खिलाया, चौथा दिन। लेकिन उस समय में 11,000 रुपया मैं अलमारी में रखा था। उसके 2 हफ्ते के पहले किसी ने आकर 12,000 रुपया दिया। वो घटना के पहले पीटी सामुएल रियासी से आकर बोला था, उधर में एक हमने जमीन वगैरह खरीदा था, एक चर्च बनाया था, उसका दरवाजे का शटर पल्ला बोलते हैं ना, दरवाजे का जो
चौखट लगा हुआ, लेकिन क्या नहीं पता, उनका बंद करने का पल्ला नहीं लगाया था। उन्होंने बोला देखो ये ऐसे कारण कुत्ता आके अंदर बैठ जाता है, बहुत मुझे मुश्किल होता है। मैंने पूछा भाई कितना रुपया? उन्होंने हिसाब किताब करके खिड़की बाकी वगैरह का 11,000 रुपया होने से काम हो जाएगा। तो उन्होंने बोलकर चले गए। कुछ 1-2 दिन के बाद किसी ने आकर 12,000 दिया। तो मैं एकदम उसमें से 11,000 निकालकर पीटी सामुएल को देने के लिए अलमारे में रख दिया। बाकी 1,000 रुपया से कुछ पास्टर बीच में आया, उनको कुछ 500 दिया, बाकी घर में दिया। उसके 3-4 दिन के बाद भूखा रह रहा है। भूखा रहते समय में अलमारे में कितना रुपया रखा हुआ है? 11,000 रुपया रखा हुआ है। पीटी सामुएल को दे दो करके जिन्होंने बोला नहीं था, मैं पवित्र आत्मा के सामने यह फैसला किया था, ये 11,000 किसको देंगे। 11,000 अलमारी में रखकर मेरे बेटे को फूंक के मरने का टेस्ट भी पास हुआ। समझ आया पास्टर लोग? 11,000 रुपया पीटी सामुएल को देने के लिए कोई नहीं बोला, मैंने मेरे मन में फैसला किया। आत्मा टेस्ट कर रहा था, ये मेरा दास अपना बात में पक्का है। हम गड़ी में कितने साल एक दुकान से भी एक नया पैसा का चीज उधार नहीं लिया, किसी से भी उधार नहीं लेते। उधार वो ही लेता है जो आत्मा के अनुसार चलना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा को मालूम है जब आपके पास में पैसा है या नहीं, काम में ज्यादा है, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा यीशु के जगह में आपको चलाने आया है। 11,000 रुपया अलमारी में रख करके मेरा बेटे को मरने दे रहा है। उसके इस घटने के कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद पीटी सामुएल आ गया। मैंने बोला ब्रदर आपका जरूरत प्रभु ने पूरा किया। 11,000 निकाल कर उनका हाथ में दे दिया। तो पवित्र आत्मा इसी मुताबिक आपको टेस्ट करके देखेगा, क्या आप बुद्धि में चलता है, आत्मा में चलता है। लेकिन पास्टर लोगों को, विश्वासी लोगों को इंतजार करने का मुश्किल है। आत्मा को टाइम दे, इतना जल्दी तुम ना करे तो मैं अपना मर्जी से जाऊंगा। अच्छा जी तुम अपना मर्जी से जाओ। आत्मा से आरंभ करके बुद्धि में जाता है। आत्मा यीशु जैसा सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है। आपको सारे सच्चाई के मार्ग में अगुवाई करना है तो आत्मा जैसा बोलता वैसा करने के लिए आप पूरा तैयार रहना है। अगर आपके खिलाफ कुछ लोग बोल रहा है, मुंह मत खोलो, मुंह मत खोलो। अपने सफाई पेश करने के लिए कोशिश मत करो। क्यों? आप कितना शर्मिंदगी उठाने के लिए तैयार है करके आत्मा देख रहा है। तो पवित्र आत्मा हर बात में, आप लोग क्या करते हैं, आत्मा इधर आके रोते रोते अन्य भाषा भी बोलते हैं। किस लिए रो रहा है? अन्य भाषा भी, ओ मम्मी ने मुझे गुस्सा कर दिया, या पति ने मुझे गुस्सा कर दिया, इन्होंने बोल दिया। उसका रोना एक तरफ, इधर अन्य भाषा भी। ये सब कौन सा तमाशा है? आत्मा सारे बातें बताने के लिए तैयार, अगुवाई। और दूसरा आने वाला बातें। मैं बोला मेरे जीवन में कितने घटना, एक्सीडेंट हुआ, अरेस्ट हुआ, कितने 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 जेल में गए, कितने कितने पिटाई हुआ, कितने बार पिटाई हुआ। आज तक एक भी घटना सरप्राइज नहीं हुआ। घटना क्या क्या करके पूरा मालूम नहीं होता, लेकिन आत्मा बोलते कुछ होने वाला है, मुझे सतर्क कर देता है, प्रिपेयर करता। आज तक कोई खास घटना होने वाला, आज कुछ होने वाला, मैं पहले से ही क्या होता हूं उसके लिए तैयार रहता हूं। आज कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो इसलिए शैतान को सरप्राइज करने का मौका नहीं मिलता। तो पवित्र आत्मा क्या, सबसे पहले पैराक्लिटोस, हमारे यीशु के जगह में हमारे साथ रहकर, साथ रहने वाला, मदद करने वाला, सब कुछ सिखाने वाला, याद दिलाने वाला, पाप और मेल के बारे में बताने वाला, हर सच्चाई में अगुवाई करने वाला,
और आने वाला बातें बताने वाला। एक वचन पढ़कर समाप्त करेंगे, प्रेरितों का काम 1:8। प्रेरितों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, और नीचे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, सामर्थ पाकर गवाह बनेंगे। आपका डर दूर हो जाएगा। सामर्थ पाकर गवाह होंगे। शैतान के हर अड्डे में जाकर यीशु का गवाह बनना है। दुष्ट का हर अड्डे में जाकर गवाह बनना है। कैसा? सामर्थ का गवाह। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। असली तर्जुमा में सामर्थ का पोषक पहनेंगे। यू विल क्लोथ विद द पावर ऑफ फ्रॉम हाई। सामर्थ का कपड़ा आप पहनेंगे। आपको मालूम है, ये अमेरिका मून में अपना एस्ट्रोनॉट्स उनको भेजा है, चंद्रमा में भेजा है। उनको स्पेस सूट, उसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेस सूट बोलने से समझ में आता है, जो ऊपर नीचे पूरा कपड़ा पहना कर भेजा है। उसके अंदर ही पूरा उनका प्राणवायु, उनका ऑक्सीजन सब उसके अंदर है। उसके अंदर ही रहकर उन्होंने उधर गाड़ी चलाया, खड्डा खोदा, पत्थर वगैरह इकट्ठा करके लेके आए। उन्होंने क्योंकि चंद्रमा का वातावरण ठीक नहीं है मनुष्य के लिए, उधर खत्म होगा, तो हमको तो इसलिए उनको स्पेस सूट बना कर दिया। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र आत्मा का सूट आपको दिया है। वो सूट पहनकर अंधकार की अड्डे में जाकर राज्य करना है। आपको उस पवित्र आत्मा का सूट पहनने के बाद किधर भी जाने के लिए आपको डर नाम चीज नहीं रहना। चाहे अंधकार का कठोर जगह हो, चाहे चारों तरफ इतना आपको खाने के लिए अंधकार का शक्ति चारों तरफ रखते, तो स्वर्ग का सामर्थ्य के बराबर कोई ताकत नहीं रहता। मैं कितने जादूगरों का ताकतों को सामना किया। एक घटना ऋषिकेश में, प्रभु ने बोला ऋषिकेश में 17 गुफा है, पूरा मेडिटेशन का 17 गुफा। मैंने उधर एक साधु का कपड़ा पहन लिया और गले में रुद्राक्ष माला भी डाल दिया, तो उनको देखने से कैसा लगता है मैं एक साधु है। अंदर गया, अंदर जाकर एक एक गुफा के अंदर एक एक तख्त रखा है। वो तख्त में हाथ रखकर अंधकार का शक्ति तुमको इधर राज्य करने का हुकूमत हक नहीं है। तो ऐसा मैं तो एक गुफा में गया तो एक गोरा आदमी बैठा हुआ है। मैंने पवित्र आत्मा को मैं बोला, स्वर्गदूत को बोला उनका गला पकड़ो, उनको खांसी आ जाए, क्योंकि उधर का कानून ऐसा है, उधर में कोई बात नहीं करना, बात करना तो बाहर आना, गुफा के अंदर कोई बात नहीं करना, मेडिटेशन का जगह है। तो मैंने बोला उनका गला पकड़ दो, उधर में थोड़ा खांसी है तो बाहर आ गया। मैं भी उनके साथ पीछे बाहर आ गया। मैंने बोला आप कहाँ से? मैं बोला मैं कनाडा से आया हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, इधर आकर 22 दिन हो गया, मैं शक्ति पाने आया। मैंने बोला देखो भाई, मैं आपको असली शक्ति का बताता हूँ, मेरे पीछे आ जाओ। तो बाकी गुफा में भी मैं जा, तुम इधर ठहरो, मैं बाकी और गुफा के अंदर भी थोड़ा जा, 3-4 बाकी था, उधर जाके फिर मेरे साथ ले गए। मैं एक कमरे में किराए कमरे में था, उधर जाकर यीशु के बारे में बोलने लगा। वो बोलता मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला था, लेकिन मुझे मालूम हो गया इधर में ज्यादा शक्ति इसलिए आया।
उधर ही बैठकर रोने लगा, पश्चाताप किया, यीशु के मार्ग में आया। उसी दिन उधर से वापस चले गया दोबारा। उधर 32 दिन तक रहने के लिए 22वें दिन में उनका प्रोग्राम खत्म हो गया। किधर से उनको लेके आया? सारे मेडिटेशन का ताकत का अंदर से उसको लेकर आया। क्यों? कहां से? जो शक्ति मिला है, कौन सा शक्ति है? किधर का शक्ति है? ऊपर का शक्ति है। उस शक्ति के बराबर कोई शक्ति, आप लोग कुछ लोग, शैतान एक तीर फेंकता रोना शुरू कर, दूसरा था क्यों? परख रहा है। आप आत्मा, तुम सच्चाई जानोगे, सच्चाई तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सच्चाई मोगा अबहोर में, उधर में एक बड़ा सच्चे सौदा का एक बड़ा लीडर, उन्होंने बोला यीशु, हमारे सिस्टर लोग, मैं उधर यीशु ही परमेश्वर है प्रचार किया। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा प्रचार करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे मिलने आए, 10-22 लोग कमरे में थे, सफेद कपड़ा पहना हुआ, मेरे से उम्र ज्यादा वाला। उन्होंने आकर, उन्होंने सोफा सेट में बैठकर, देखो तुम जो प्रचार करते ठीक नहीं है। तो मैंने बोला आपके साथ में जो शक्ति है उस वो परमेश्वर का नहीं। एकदम गुस्सा में आ गया। मैंने बोला आपका कुंडलिनी को मैं काटने जा रहा हूं, यह कभी नहीं हो सकता। मैंने उनके सामने बोला यीशु मसीह के नाम में कुंडलिनी को मैं काटता हूं। एकदम बैठा तो नहीं, फिर नीचे बैठ गया, तपस जैसा उनका कोशिश किया। मैंने कुछ करेगा तो कुछ नहीं मिला। उठकर खड़ा होकर गंदे गालियां बकना शुरू किया। फिर उधर से भाग रहा। उनके घर में जाके गया था, उधर में एक जर्सी गाय था, वो नीचे गिरकर मर गए। फिर उनका पत्नी और बेटी दौड़कर आ गए, मेरे पाँव पकड़ के बचाओ बचाओ। कौन था? इतना बड़ा शक्ति पाया हुआ। मैं आपको बोलता हूं, पवित्र आत्मा का शक्ति पाया हुआ लोग अंधकार का हर शक्ति को क्या करना है? धावा करना है। यह नहीं हालेलुया बोलकर भागने का नहीं है। आत्मा का शक्ति को पकड़ लो। आत्मा का कोई भी शक्ति नहीं जो आपको रोक सकता है। कोई भी शक्ति नहीं। एक घटना और बताकर समाप्त करता हूं। रियासी में था। रियासी में उधर मैं मुसलमानों के भी बस्ती के बीच में ऐसा मैं आगे जा रहा था, तो उधर में कुछ लोग रो रहा है। मैं घर के अंदर देखा तो आंगन में एक औरत को रखा है, उनका मुंह से खून बह रहा है, तो मरने का हालत में। मैंने पूछा मैं इनके लिए थोड़ा दुआ करूं। 17-80 लोग थे। मैं सिर दुआ करो, सिर पे दुआ प्रार्थना किया तो खून बहना बंद हो गया। 4-5 मिनट में होश आ गई, उठकर बैठ गई। तो फिर उन्होंने बोला इनको थोड़ा चाय पिलाओ। उन लोग चाय बनाकर उस बहन के हाथ में दिया। वो चाय मैंने पीकर आ गया। 2 दिन के बाद मैं उधर उसी गली से दूसरे जिले में जा रहा था। मैं थोड़ा सा तो मैं घर के थोड़ा दूर में आया था। वो घर का आदमी मुसलमान दौड़ कर आया, आज हमारा घर में नहीं आना। मैंने बोला क्यों? आपके खिलाफ जादू कर रहा है। कश्मीर से 3 काले इलम वाला जादूगर आया है। काले मुर्गी काली बिल्ली को अर्पण करके आपके खिलाफ जादू कर रहा है। उन लोग बोलते हैं देखो इनका जादू इतना ताकत है। उन्होंने बोलता मैं उधर उल्टी करके मर जाऊं, इसलिए बोला देखो मैं उधर से 1.5 किलोमीटर दूर रह रहा हूं। मैं आते हुए देखा, उन लोग बोला देखो हमारा जादू कितना ताकत है, वो इधर आकर गिर पड़ेंगे। मैंने बोला चिंता मत करो। उनका घर सांचे दीवार का था, मतलब इस तरफ लोग रहता है, उस तरफ उन लोग रहते, बीच का सांचे दीवार रिश्तेदार है। उधर 3 जादूगर मेरे खिलाफ काली बिल्ली और मुर्गी लाकर क्या कर रहा है? जादू कर रहा है। मैं इधर कर रहा, हालेलुया प्रभु उनको माफ करना। उधर से चिल्लाने की आवाज कर रहे, मर जा रहे, मर रहा है, मर रहा है। तो तीनों जादूगरों को लेकर मेरे सामने डाला। तीनों मुंह से खून बह रहा है। कम से कम 150 से ज्यादा लोग थे उधर।
पहले मैं बीमार के लिए प्रार्थना करूं तो 80 150 से ज्यादा लोग देखने आए। मैंने बोला ये गंदा काम करोगे? ऐसा था। मैंने बोला प्रभु माफ करो, उठ के जाओ। देखिए स्वर्ग का ताकत, कोई भी ताकत आपको क्या नहीं कर सकता, सामना नहीं कर सकता। सिर्फ हालेलुया बोलकर भागने वाला ताकत नहीं है। परमेश्वर की आत्मा चाहे कितना भी दावा करने वाला आत्मा आए, कितना भी शक्तिशाली आए, आपको उसको दावा करने का हिम्मत रहता है पवित्र आत्मा से। तो इसलिए मेरे प्यारों, डरने का जरूरत नहीं। आप लोग कोई पीछे जाकर बोलने का कोई जरूरत नहीं। आप लोग आराम से बैठे हैं उधर स्वर्गदूत काफी है। कोई डिस्टर्ब करना तो करने दो। स्वर्गदूत को कमी नहीं है। मैं इधर में बेकार ऐसा नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरे ऑर्डर में सारे स्वर्गदूत काफी आया हुआ है। आप लोग कोई पत्थर फेंकने वाला फेंकने दो, कुछ भी करने दो। मैं हर बात को सामना करने के लिए तैयार होकर आया हूं। शांति से इधर कुछ करने नहीं आया, बल्कि क्या डालने आया हूं। मुझे शांति नहीं चाहिए, हिंदुस्तान का लोग छुटकारा पाना है बस। इधर शांति से खाना खा के जाने के लिए नहीं। बहुत देर हो गया। अभी कुछ भी हो, पत्थर मारने दो, कुछ भी होने दो, वो कोई हमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। बल्कि जो हम अनुभव करते उसका ताकत कितना है। आपके पास क्या है? लाल बत्ती है, पावर नहीं है। क्या नहीं है? पावर नहीं। बैठ कर प्रार्थना करो, पावर पाओ। लाल बत्ती से काम नहीं करेगा, शक्ति पाओ। लाल बत्ती से काम नहीं बनेगा, शक्ति पाओ। कौन सा ताकत है? यीशु के पवित्र आत्मा के सामने खड़ा होने वाला ताकत कौन सा है? किसको हिम्मत है? प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे सिर्फ लाल बत्ती है, ताकत दो मुझे शक्ति से भर दो। प्रभु मुझे शक्ति से भर दो। आमीन आमीन। सुनो, चेले लोगों को धमकाया गया। प्रेरितों का में हम पढ़ते हैं, प्रभु तेरे नाम से अद्भुत काम करने के कारण हमको इतना सता रहा है। उन लोग प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा वो मकान को भी हिलाया। उन लोग सब शक्ति से भर गया। आप ऐसा शक्ति से भर जाओ, प्रार्थना करो। स्वर्ग का सामर्थ्य से भर जाओ। Hallelujah. 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 Shabala barabada na kadila manada. Shaka bahaha. Kala bahatana hatara haya. हालेलुया। कल और परसों भी 2 दिन बाइबल क्लास के समय में आत्मा के बारे में और गहराई से बताएंगे। आत्मा का बल पाने के लिए प्रभु का आत्मा का बल प्रकट होना है। हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाला अंधकार का शक्ति कुटने में आना है और एक बहुत बड़ा छुटकारा दिल्ली में अनुभव होना है। सिर्फ इधर में सिर्फ नहीं, अंधकार का शक्तियों को ये मालूम होना है अभी हमको इनको सामना नहीं कर सकता। ऐसा आत्मा का बल से एक एक
भाई बहन भरना आत्मा का बल से। फिर हम मरे कोई बात नहीं, मार डालें कोई बात नहीं, शक्ति प्रकट होने दो। पतरस स्तिफनुस मर गया, काफी लोग शहीद हो गया, लेकिन शहर उल्टा पुल्टा हो गया, शक्ति प्रकट हो गई। अभी प्रभु का दास आगे आकर प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, आज इस सुबह के समय में पिता आपने हम सब से बातचीत किया और हमारी जरूरत के अनुसार जिस बात की हमारे पास घटी है पिता, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए इस्तेमाल किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इन्हीं दिनों में जबकि पिता हमारी जरूरत के अनुसार आपने ये पिता मीटिंग का आयोजन होने दिया, पिता परमेश्वर हम सब इधर से उस स्वर्ग से दिया हुआ सामर्थ का कपड़ा पहन करके एक एक जन इधर से भरपूर होकर के पिता परमेश्वर इस बुराई के संसार में पिता परमेश्वर दुष्ट की आत्माओं पे पिता परमेश्वर जयवंत हो सके और आपकी महिमा का झंडा ऊंचा कर सके। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। पिताजी धन्यवाद देते हैं, आपके दास को भी आपने हमारे बीच में इस्तेमाल किया। धन्यवाद पिता, बाकी का सारा समय भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।